ओम साई राम। जय साई राम। आज का साई संदेश। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। आज दोपहर के संदेश में मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हें आज कुछ समझाऊंगा जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। मैं तुम्हें वही बताऊंगा मेरे बच्चे। तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनना है मेरे बच्चे। मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे होते हुए भी इतने परेशान दिख रहे हो। इतने परेशान हो तुम मेरे होते हुए भी। इतना बेचैन है तुम्हारा मन। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं है। एक पल के लिए भी तुम्हारे मस्तिष्क में शांति नहीं है मेरे बच्चे। जहाँ तक कि तुम्हारे दिमाग को मुझ पर भी गुस्सा आ रहा है और प्रत्येक इंसान पर भी गुस्सा आ रहा है। तुम्हें कोई नहीं समझ आ रहा है। तुम्हें हर चीज़ से नफ़रत सी होने लगी है। तुम्हें एकांत पसंद आ रहा है और तुम एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हो जहाँ पर कोई ना हो मेरे बच्चे। वहाँ मैं हूँ और तुम हो। तुम्हारे दिल और दिमाग में यही विचार चल रहे हैं बार बार कि बाबा जहाँ मैं हूँ और तुम हो मुझे वहीं ले चलो। तो मेरे बच्चे, जो तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है उस बात से तुम निश्चिंत हो जाओ। और इसी अशांति के कारण तुमने खाना पीना सब कुछ त्याग रखा है, छोड़ रखा है। यह सब मैं अपनी आँखों से स्वयं देख रहा हूँ और मुझे यह सब देखते हुए बहुत तकलीफ़ भी हो रही है मेरे बच्चे। और मैं तुम्हारे आस-पास ही हूँ। मैं तुम्हें अपनी आँखों से देख रहा हूँ, किंतु तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो। तुम मुझे ना ही महसूस कर पा रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे देखने के लिए मन की आँखें खुली होनी चाहिए। और जिस व्यक्ति के मन में एक पल की शांति ना हो, उसकी आँखें कैसे खुली हो सकती हैं। जिसका दिमाग एक पल के लिए शांत नहीं हो, वो मुझे कैसे महसूस कर सकता है। मुझे महसूस करने के लिए आँखों का खुला होना मेरे लाडले परम आवश्यक होता है ना। तभी मुझे देख पाओगे और महसूस कर पाओगे। और मन की आँखें तभी मुझे देख पाएंगी जब तुम्हारे मन में शांति होगी। तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी, कोई उलझन नहीं होगी। तभी तुम्हारी आंखें मुझे देख पाएंगी और महसूस भी कर पाएंगी। आज मैं मेरे बच्चे तुम्हें वो सब बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन में भूतकाल में वर्तमान काल में घटित हो रहा है। जहां तुम्हें भविष्य की चिंता इतनी पल पल खाई जा रही है। जिस प्रकार एक चीनी के दाने को सैकड़ों चींटी एक पल में ही ख़त्म कर देती हैं, उसी प्रकार तुम्हें चिंता सताए जा रही है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो। मेरे रहते हुए भी तुम इतने परेशान हो कि तुम बहुत मजबूर हो चुके हो मेरे लाडले। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने मन को शांत तो करना ही होगा और मुझ पर विश्वास भी करना होगा। जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा मेरे बच्चे, तो तुम्हारी आंखें मुझे देख पाएंगी। तुम मुझे महसूस कर पाओगे, मेरे संकेत मेरे इशारों को भी समझ पाओगे। तुम्हारे मन में शांति एक पल की भी नहीं है। तुम्हारे मन में मेरे बच्चे घर छोड़ने का विचार बार बार आ रहा है। तुम्हें घर एक पल के लिए भी नहीं भा रहा है। इसमें तुम्हारी कमी नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में जो बेचैनी है ना, वो तुम्हें पल पल सता रही है और तुम बेचैन हो उसके कारण। मैं जानता हूँ तुम निर्दोष हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में यही घटित हो रहा है ना मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी प्रत्येक परेशानी को समझ रहा हूँ, महसूस भी कर रहा हूँ। ये जो तुम बार बार घर छोड़ने की बात करते हो ना, मैं मेरे बच्चे यही तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बाहर अवश्य ले जाऊँगा। तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊँगा जहाँ मैं होऊंगा और तुम होगे। तुम्हें हर चीज़ दूंगा मेरे बच्चे। बार बार तुम्हें ये जो मैं तुम्हें बार बार संकेत देता हूँ तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। एक चिंता खत्म नहीं होती तुम्हारी, दूसरी चिंता तुम्हें सताती है, दूसरी चिंता तुम्हारे पास आ जाती है। जिसे समझते हो वो तुम्हें एक पल भी नहीं समझता है।
करें तो करें, तुम विश्वास किस पर करो मेरे बच्चों। तुम्हें बहुत सारी ऐसी चिंताएं हैं, कभी तुम जिससे विश्वास करते हो वो विश्वास तोड़ देता है, जिससे एक पल की उम्मीद लगाते हो वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, तुम्हें धोखा दे के चला जाता है। तुम किस पर विश्वास करोगे, किसका साथ दोगे, किसका साथ तुम्हें मिलेगा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारे भविष्य में क्या होगा, तुम्हारा भविष्य कैसा होगा, तुम इसी चीज़ को लेकर बहुत बेचैन हो। तुम्हारे मन में बार बार मरने का भी विचार आ रहा है मेरे बच्चे। मैं सब जानता हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ मेरे बच्चे। अब तुम्हें मेरी बात कान खोलकर ध्यानपूर्वक सुननी होगी मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे लिए सोच लिया है मेरे बच्चे कि तुमसे क्या करवाना है जो तुम्हें सारे जीवन भर खुशी दे सके। मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूँ, जो चीज़ तुम्हें मैं हासिल कराना चाहता हूँ मैं उसी वस्तु की तरफ तुम्हें अपनी शक्तियों के द्वारा खींचकर वहीं ले जा रहा हूँ मेरे बच्चे। जिस कारण मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में एक नहीं अनेक दुख आते ही चले जा रहे हैं और तुम उनसे हार कर बैठ गए हो। तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ तुम्हें दीवार नज़र आ रही है, तुम जाएं तो जाएं कहाँ। इसलिए मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए सोच लिया है और मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूँ। जब हम कोई भी कार्य करते हैं ना नया, तो हमें उसमें परेशानी बहुत आती है, लेकिन वही कार्य एक दिन हमें बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ देता है। हमारी झोली को भर देता है। जितनी भी हमारी उम्मीद होती है वो सब पूरी करता है। हमारे प्रत्येक सपने को वही कार्य हमारा पूरा करता है। और जिस कार्य में मेरे बच्चों हमें अधिक तकलीफ़ होती है, अधिक कष्ट होते हैं, वही कार्य तो हमारे जीवन में सुखदायी होता है ना। क्योंकि मेरे बच्चे, मेहनत से की हुई वस्तु ही हमारे पास अधिक समय तक टिकती है ना। और तुम मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो, तुम बार बार प्रयास भी कर रहे हो। तुम एक उसी चींटी की तरह बार बार प्रयास कर रहे हो। जो चींटी एक बार दीवार पर चढ़ती है, फिर फिसल जाती है, फिर से चढ़ती है और फिर फिसल जाती है, लेकिन एक दिन उसे भी सफलता मिल जाती है ना मेरे बच्चे। जब हम कोई एक घर बनाते हैं तो एक दिन में नहीं बन पाता है ना मेरे बच्चे, उसमें अधिक समय लगता है ना। लेकिन जब हम उसे तोड़ते हैं तो वो एक दिन में टूट ज़रूर जाता है। इसीलिए अभी तुमने कोई एक नया काम शुरू किया है, या मैं तुम्हें जिस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ उस कार्य में अभी मुसीबतें आ रही हैं मेरे बच्चे, और आएंगी। लेकिन एक दिन बहुत जल्दी आने वाला है वो, जब तुम्हारे जीवन में अनेक खुशियाँ आ जाएंगी। एक की उम्मीद मत करना, अनेक खुशियाँ आएंगी तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे। और ये जो तुम सपने देखते हो ना अपने भविष्य के, इनको मैं ही पूरा करूँगा, मुझ पर विश्वास रखो। तुम सपने देखते हो, देखो अच्छी बात है, मेहनत करते हो, करो अच्छी बात है, लेकिन ना मेहनत करना छोड़ना और ना ही बड़े बड़े सपने देखना छोड़ना। तुम्हारी मेहनत भी मैं तुमसे कराऊंगा और तुम्हारे सपनों को भी मैं तुमसे ही पूरा कराऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल, तुम मेरा साथ ही तो मांगते हो ना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। तभी तुम्हें इतने कष्ट सता रहे हैं मेरे बच्चों, क्योंकि तुम्हें भविष्य में बहुत खुशी मिलने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक साथ इतने दुख आ रहे हैं ना, तो तुम चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता त्याग दो मेरे बच्चों। थोड़ी सी भी, तिल मात्र भी चिंता मत करो। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं तुम्हें उतनी ही जल्दी इन दुखों से आज़ादी दिलाऊंगा मेरे बच्चे। और तुम्हारे जीवन में एक नहीं अनेक रंग भर दूंगा मैं, तरह तरह के रंग भरूंगा, और प्रत्येक रंग तुम्हारे जीवन को चमका देगा मेरे बच्चे। मुझ पर विश्वास रखो, तुम अपने कार्य करने से मत हटो पीछे। जो भी कार्य सौंपा है ना मैंने तुम्हें, उसी को कार्य को करते रहो। और जितना दिया है ना मैंने अभी तुम्हें, उसी में सब्र रखना सीखो। जब मुझे अधिक देना होगा ना, तो मेरे लिए देना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लाडले। एक पल में वो सब कर दूंगा मैं जो दुनिया देखती रह जाएगी। मैं बेशक फ़कीर हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मेरी झोली में इतना खजाना भरा पड़ा है कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे जिसे। इतना खजाना रखता हूँ मैं अपनी झोली में, लेकिन मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ मेरे प्रिय बच्चे। वो समय आने देना,
तेरे जीवन को खुशहाल बना दूँगा। जिस तरह मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ ना, उसी प्रकार तुम भी समय का इंतज़ार करो और वो समय बहुत जल्दी आने वाला है तुम्हारे जीवन में। जब दुनिया आज जो हँसी उड़ाती है ना, कल वही सलाम करेगी तुम्हें। अगर मैं तुम्हें सलाम ना करवा दूँ ना, उस दुनिया से जिसने आज तुम्हें अपमानित किया है, तुम्हारी हँसी मज़ाक उड़ाई है, तुम्हारे मन की बात तुमसे जानकर औरों को बताई है ना, जिन्होंने दोस्त बनकर तुम्हारे साथ छल कपट किया है, मैं हर एक इंसान से बदला लूँगा तुम्हारा, किसी को नहीं छोड़ूँगा। क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो ना, मैं जैसा तुमसे कहता हूँ तुम मेरी बात पर खरे उतरते हो हर बार, तुम मेरी प्रत्येक बात को भी मानते हो, तो मैं कैसे पीछा छोड़ दूँगा तुम्हारा। मैंने तो जन्म-जन्म का साथ देने का वादा किया है और मैं जन्म-जन्म साथ भी देता रहूँगा। और वो दिन जल्दी लेके आ रहा हूँ तुम्हारे जीवन में, जब तुम्हारे पास जो तुमने सपने देखे हैं ना मेरे लाडले, वो हर एक सपना पूरा हो जाएगा। अभी देखो, कल कितनी मुसीबत भरे दिन थे ना तुम्हारे जीवन में, उनसे कुछ आज आज़ादी मिली है ना। हर रोज़ तुम्हारे जीवन के दुखों को कम कर रहा हूँ मैं। कभी तो तुम महसूस कर लेते हो, कभी महसूस नहीं कर पाते हो। आज दुख है तो कल सुख अवश्य ला दूँगा तुम्हारे जीवन में। मुझ पर इतना विश्वास करते हो तो कैसे तुम्हारा विश्वास तोड़ूँगा मैं मेरे बच्चे? ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं जो तुम्हारा विश्वास तोड़ूँगा। तुम भले ही मुझसे अपना विश्वास हटा लेते हो बार-बार, लेकिन मेरी तो एक ज़िद है ना मेरे बच्चे, तुम्हें आसमां तक पहुँचाना, तुम्हें हर एक ऊँचाई तक पहुँचाना, तुम्हारे जीवन में प्रत्येक खुशियों को लेके आना, ये मेरा ही तो काम है ना। तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। तुम्हें मैंने भक्ति दी है ना अपनी, और भक्ति में जानते हो ना मेरे बच्चे कितनी शक्ति होती है। एक भजन सुनते हो ना तुम, भक्त के बस में है भगवान, तो मैं तो तुम्हारे ही बस में हूँ ना। तुम मुझे जैसे चाहो वैसे हिला सकते हो मेरे बच्चे। तुम्हारे हृदय में वो ताकत होनी चाहिए। मैं तो तुम्हारे इशारे पर नाचने वाला हूँ, मैं तो अपने भक्तों का दास होता हूँ ना। तो क्या तुम्हारा दास नहीं हूँ? क्या तुम मेरे बच्चे नहीं हो, या मैं तुम्हारा भगवान नहीं हूँ? बोलो बोलो। मैं तो सबका भगवान हूँ ना, ये दुनिया मेरी ही तो है, तो मैं कैसे हार जाने दूँगा अपनी दुनिया को। और जो तुम एक अपनी नई दुनिया बसाना चाहते हो ना, वो बहुत जल्दी बसाओगे। और हाँ मेरे बच्चे, तुम जिससे प्यार करते हो ना, वो तुम्हारे पास बहुत जल्दी आएगा। तुम उसकी वजह से भी बेचैन रहते हो ना, मैं जानता हूँ तुम्हारे भाव उससे जुड़ चुके हैं। मैं लेके आऊँगा उसे तुम्हारे पास, वो तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। अभी तुम्हें उसकी भी तो मजबूरी समझनी है ना। एक बार क्या हुआ, उसने तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया, उसकी भी तो कुछ मजबूरी रही होगी ना। वो इतना भी बुरा नहीं है जो किसी का विश्वास तोड़ेगा, लेकिन उसकी भी कुछ मजबूरी ज़रूर रही होगी। कभी जब वो अपनी मजबूरी से दूर हो जाएगा ना, जब उसके जीवन में खुशियाँ आएँगी, तब उससे पूछ के देखना क्या मजबूरी थी तेरी जो तूने विश्वास तोड़ा था। वो सब बताएगा, सब समझाएगा वो। वो इतना भी झूठा नहीं है जो तुम उसे बार-बार झूठा बोलते हो। वो नहीं बोलता, वो एक बहुत अच्छा है सच में। मुझ पर तो यकीन है ना तुम्हें? और जिस प्रकार मुझ पर यकीन रखते हो ना, विश्वास, उसी प्रकार विश्वास बनाए रखना। मैं तुम्हें दुखों से बहुत जल्दी आज़ादी दूँगा, मुझ पर विश्वास रखो, तुम अपने कार्य करने से मत हटो। बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें कभी डूबने नहीं दूँगा मेरे बच्चों, क्योंकि तुम्हारी हार में मेरी भी हार है ना। तुम्हें सब मेरे नाम से ही जानते हैं ना, तुम्हें सब बोलते हैं ना कि ये शिरडी वाले का भक्त है। तुम्हें सब जब ताने देते हैं, कहते हैं ना, ये एक मुसलमान की पूजा करता है। और जब तुम उनको समझाते हो कि वो जो भी हैं वो मेरे भगवान हैं, वो मेरी साईं माँ हैं, और भगवान का क्या कोई धर्म होता है मेरे बच्चे? वो तो सब धर्मों का समान होता है। और क्या धर्म अधर्म ये भगवान ने बनाए थे? धर्म, जाति, ये सब तुमने ही तो बनाए हैं। मैं तो सबको एक सा बनाता हूँ मेरे बच्चे, सबको कर्मों के अनुसार भेज देता हूँ। ये तेरा, ये मेरा, ये सब तुम ही तो करते हो। मैं ये सब जानता भी नहीं हूँ, ये सब को तुम ही करते हो। मैं इन सब से बहुत परे रहता हूँ मेरे बच्चों। मैं हर समय हर पल यही सोचता रहता हूँ कि मेरे इस भक्त का भला कैसे हो, ये बहुत जल्दी ऊंचाइयों तक कैसे पहुँचे। इन उलझनों में तो तुम ही तो फंसे रहते हो।
कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है। जात पात मैं कभी नहीं बनाता मेरे बच्चों। मैं ना ही विश्वास करता। यहाँ पर सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ मेरे बच्चों। यहाँ कोई मुझसे अलग नहीं है और ना ही मैं किसी से अलग। मैं तो प्रत्येक वस्तु के कण-कण में वास करता हूँ ना, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो। मुझे तो दोनों ही अत्यंत प्रिय है मेरे बच्चों। मैं तो सिर्फ भाव का एक प्यार का भूखा हूँ। जिसके पास श्रद्धा और सब्र होती है ना, मैं उसे एक पल के लिए भी कभी दूर नहीं जाता हूँ और ना ही जा पाता हूँ मेरे बच्चों। जब तुम सोते हो ना तो मैं तुम्हारे साथ ही सोता हूँ। जब तुम एक कदम रखते हो ना अपना, तो उससे पहले मैं अपनी कदम रख देता हूँ और यही सोचता हूँ कि कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई काँटा ना चुभ जाए, और मैं उसे वहाँ से साफ़ कर देता हूँ अपने हाथों से मेरे बच्चे। पर तुम मुझ पर विश्वास तो करना सीखो। मैं तुम्हारे प्रत्येक दुःख को अपना बना लूँगा, कभी तुम्हें कोई दुःख नहीं दूँगा। लेकिन मेरे बच्चों, मैं यहाँ मजबूर हो जाता हूँ। कर्मों का लेखा-जोखा तो भोगना ही पड़ता है ना। मैं तभी तो तुम्हें बार-बार समझाता हूँ, अच्छे कर्म करो मेरे बच्चों। मैं तुम्हारे दुखों को उनमें बदल दूँगा। तुम्हें मैं हर पल खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी जब एक आँख से आँसू गिरता है ना, मैं टूट जाता हूँ वहीं। मुझसे नहीं देखा जाता है मेरे बच्चे। और ना ही मैं तुम्हारे दुख को और अधिक सह पाऊँगा। इसलिए मेरे बच्चों, अपने कर्मों में भी परिवर्तन लेके आओ। अच्छे-अच्छे कर्म करो, अच्छा-अच्छा फल मिलेगा ना तुम्हें। जब बुरे कर्म करके अच्छे फल की उम्मीद क्यों रखना? अच्छे कर्म करना सीखो। ओम साईं राम।